फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, बीपीएससी टीआरई 3.0 या एचटेट की तैयारी कर रहे हैं या संस्कृत की किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बीपीएससी टीआरई 3.0 लगातार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न, क्योंकि अब मंजिल आपकी दूर नहीं है। इससे पहले की 3 क्लास करा दी हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग उन्हें देख लेना। परीक्षा से पहले आप अपनी तैयारी जांच करके बताना कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो ये वे प्रश्न हैं जो मित्रों हर बार संस्कृत की परीक्षा में आते हैं। तो पहला प्रश्न है, यानी कि इससे पहले 50 प्रश्न करा दिए हैं और आपको पता है कि 100 क्वेश्चन आने हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो गई होगी। तो ये आपका 51वां प्रश्न है। कितना है? 51। इससे पहले 50 करा दिए हैं, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, रूपक के भेदक तत्व जिनके आधार पर उनमें अंतर किया जाता है वे कितने होते हैं? तो ये रूपक, देखो रूपक में 3 हैं वर्ड, है ना। तो रूपक में 3 है तो 3 ही आप लोग भेदक इसके मानेंगे। कितने हैं? 3। ट्रिक है ये, रूपक के भेदक के आधार पर इनमें अंतर किया जाता है तो 3 पर किया जाता है, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा, अब की बार बिहार में सिलेक्शन होगा पक्का। तो इसका ए ऑप्शन सही है। अगला है, मेघदूत में मेघ के मार्ग में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो मेघदूत भैया कालिदास की है। किसकी है? कालिदास की है। और इसमें मंदाक्रांता छंद है। अब इसमें जो है मेघ के मार्ग में, यानी मेघ के रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें नहीं आई हैं ये पूछा है। तो नर्मदा नदी का प्रयोग हुआ था, विदिशा का भी हुआ था, उज्जैनी का हुआ था। क्या नहीं है? तो नहीं के लिए हमें जो ऑप्शन नहीं वाला लगाना है। अयोध्या नहीं आया था, इसलिए इसका डी ऑप्शन राइट है। शुद्ध वाक्य बताइए। वर्षायां न गंतव्यः, वर्षायां न गंतव्यम, वर्षायां न गमनीयम, वर्षाशु न गंतव्यम। तो शुद्ध आपको बताना है, तो वर्षाशु न गंतव्यम, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54। ये है आपका, पराभवो अप्युत्सव एव मानिनाम, यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? तो पराभयो अप्युत्सव एव मानिनाम, ये किरातार्जुनीयम का है। किसका है? किरातार्जुनीयम का है। किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। किसकी भैया? भारवी की। उत्तरामचरितम भवभूति की है, ठीक है। नीति शतकम आपकी भर्तहरि की है। किसकी है? भर्तहरि की। और अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है जो कालिदास का है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रचना के साथ साथ में ये भी पूछ सकते हैं कि ये किसकी रचना है। तो ये किरातार्जुनीयम की सूक्ति है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन शुद्ध है? इसमें आपको शुद्ध बताना है, तो भूपतेह शुद्ध है। कैसा है? भूपतेह बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। अलकापुरी में यक्ष का घर कुबेर के महल में किस दिशा में मेघदूत में बताया गया है? तो ये अलकापुरी में जो यक्ष का घर है वो कुबेर के महल से जो दिशा है वो मेघदूत में उत्तर दिशा बताई गई है। कौन सी? उत्तर दिशा, बी ऑप्शन सही है। मेघदूत में किस छंद का प्रयोग किया गया है? अभी मैंने आपको बता ही दिया है, मे से मेघदूत, मे से मंदाक्रांता, सी ऑप्शन भैया बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरामचरितम के तृतीय अंक की घटना किस स्थान पर घटित होती है? तो उत्तरामचरितम किसने लिखा है? कमेंट में बताना। और इसमें तृतीय अंक में जो घटना का स्थान जो वर्णित है वो आपका पंचवटी है। कौन सा है? पंचवटी, डी ऑप्शन। अगला है, नीचैर्गच्छत्युपरि व दशा चक्रनेमि क्रमेण, यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? तो जहाँ भी नीचे वाली बात आ जाए तो मेघदूत सी है। ये किसकी है? मेघदूत की, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, उत्तर रामचरितम नाटक का मंगलाचरण किस छंद में है? तो देखिए मंगलाचरण कितने होते हैं? 3। कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। अब इसमें पूछा है जो उत्तर रामचरितम है उसका जो मंगलाचरण है वो किस छंद में है? तो सबको पता होगा अनुष्टुप छंद में है। किसमें भैया? अनुष्टुप में है, इसलिए बी ऑप्शन। किरातार्जुनीयम का नायक कौन है? तो नायक आपके कौन है? अर्जुन है, ठीक है। किरातार्जुनीयम का नायक कौन है? अर्जुन।
किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के प्राय प्रयुक्त छंद में प्रयुक्त गढ़ हैं। तो किरातार्जुनीयम का जो प्रथम सर्ग है उसमें जो छंद का जो प्रयुक्त गढ़ है वो है आपके जगड़ तगड़ जगड़ रगड़, जगड़ तगड़ जगड़ रगड़, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्रिया अकर्मक होती है जब, विकल्प चुनिए। गलत मतलब विकल्प चुनना है। क्रिया अकर्मक होती है जब कर्म शब्दों में लिखा ना हो, तभी तो होगी भाई। लिखेंगे तो अर्थ बदल जाए, धातु के अर्थ में कर्म समाविष्ट हो, धातु का कर्म अत्यंत प्रसिद्ध हो, ये तो सही है। अकर्मक की बात चल रही है, जब कर्म शब्दों में लिखा नहीं होगा तो वहाँ पर आपकी अकर्मक होगी, तो गलत विकल्प पूछा है, इसलिए इसका डी ऑप्शन राइट है। अगला है अकारांत पुल्लिंग प्रथम शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होगा। तो तृतीय विभक्ति में पूछा है, इसका बहुवचन प्रथम ही होगा। क्या होगा? प्रथम ही, सी ऑप्शन। 65वां है संधि निम्नलिखित में से किन में अवश्य करनी चाहिए। तो संधि बोलते हैं वर्णों के मेल को, जहाँ वर्णों का मेल होता है वहाँ संधि होती है। और संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और आपकी विसर्ग। ठीक है, ये आपकी 3 प्रकार की संधि है। अब इसमें पूछा है कि किन में अवश्य करनी चाहिए, तो एक पद में भी होती है, धातु तथा उपसर्ग में भी, समास में भी, इसलिए इसका डी ऑप्शन राइट है, वो प्रयुक्त सभी में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66 यानी कि 66वां प्रश्न है। ये है आपका ध्यानावस्थितैर्भ्र भाव शनैः ज्ञायते कालवेगः, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है। तो यह उक्ति जो है आपकी शिवराज विजय से है। किससे है? शिवराज विजय। और ये शिवराज विजय पंडित अंबिका दत्त की रचना है, पंडित अंबिका दत्त व्यास की। ठीक है, और ये उत्तर रामचरितम किसकी है? भवभूति की है। कादम्बरी बाणभट्ट की है। और ये किरातार्जुनीयम भारवी की है। तो इसकी जो ये उक्ति ली गई है, ये कहाँ से ली गई है? शिवराज विजय से ली गई है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है शीतोष्णम शब्द में कौन सा समास है। तो समास के बारे में आपको पता होना चाहिए। पद, यहाँ पद मिल जाएं, पदों के योग को समास कहते हैं। तो इसमें जो है शब्द पद आते हैं समास में। शीतोष्णम में कौन सा समास है? तो शीत और उष्णम में ठंडा और गर्म। तो यहाँ और का प्रयोग हुआ है वो क्या है? द्वंद्व समास है, इसलिए इसमें सोचने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। तो डी ऑप्शन सही है। वामः कुलस्याधय, यह उक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो सबको पता होगा, यह अभिज्ञान शाकुंतलम की है, वामः कुलस्याधय, तो इसका बी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखिए कुमार्यः, कुमार्या, कुमार्युः, ये सभी शुद्ध हैं, डी ऑप्शन। कर्ता द्वारा अपने अनिश्चित पदार्थ की क्या संज्ञा होती है? तो कर्ता द्वारा अनिश्चित, ये पढ़े होंगे आपने तो पता होगा, जो कर्म के अंदर आता है, बी ऑप्शन। 71 है जलमग्न शब्द में कौन सा समास है? तो जल से परिपूर्ण। तो विभक्ति किस में लगती हैं? तो विभक्ति तत्पुरुष समास में लगती है ना। अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद होते हैं। ठीक है, आयफल होता है, बहुब्रीहि समास तीसरे के लिए इशारा करता है। तो जहाँ पर जल से मग्न, तो ये आपका तत्पुरुष समास है, बी ऑप्शन। जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है तो उस क्रिया के कर्ता अथवा कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो ये होता है षष्ठी का। किसका होता है भैया? षष्ठी का होता है, इसलिए सी ऑप्शन। अष्टन शब्द का प्रथमा विभक्ति का रूप क्या होगा? अष्टन का, तो अष्टन शब्द का जो प्रथमा विभक्ति का रूप होगा वो अष्टौ होगा। क्या होगा? अष्टौ, सी ऑप्शन। नाट्य में कितने रस होते हैं? तो बात नाट्य की है, तो आपके 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8, बी ऑप्शन। नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने पर वक्ता में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो जहाँ नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जा रही हो वहाँ पर वक्ता में जो विभक्ति प्रयोग होगी वो पंचमी होगी, अपादान पंचमी, सी ऑप्शन। सुख जमा रित में संधि होने पर शब्द बनता है। तो सुख जमा रित को मिला दिया जाए तो सुखार्थ बनेगा। क्या बनेगा? सुखार्थ, ए ऑप्शन। कादम्बरी का उपजीव्य ग्रंथ क्या है? तो आपको पता ही है, कादम्बरी का उपजीव्य ग्रंथ बृहत कथा है। क्या है? बृहत कथा भैया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है?
तो देखिए शुद्ध पूछा है, दाराह शुद्ध है। अगर दारा पे विसर्ग नहीं होता तो ये अशुद्ध होता, यहाँ पे शुद्ध पूछा है तो बी ऑप्शन सही है। अगला है क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या धातुओं तथा इनके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में किस पर क्रोध किया जाता है, उनकी क्या संज्ञा होती है। तो क्रुद्ध, द्रोह आते हैं, ये कहाँ आते हैं, संप्रदान में, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। अगला है आपका 80 नंबर का प्रश्न है, भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष के बहुवचन में क्या रूप होता है। बताओ भैया, भू लोट लकार यानी आज्ञावाचक काल, ये होगा आपका बहुवचन में मध्यम पुरुष का भवत, क्या होगा, भवत, ए ऑप्शन। महाकवि भभूति की कितनी रचनाएं हैं। तो देखिए महाकवि भभूति की 3 रचनाएं हैं। 3 रचनाएं कौन कौन सी हैं आपको पता होगा, क्योंकि आपको पता है कि आप अंतिम चरण की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है। तो अब आपको पता हो गया होगा कि भभूति की रचनाएं 3 हैं, तो कौन कौन सी हैं वो आप लोग कमेंट में अवश्य लिखें। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत के प्रारंभ में निम्न में से किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है। तो मंगलाचरण कितने होते हैं, 3 होते हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक, ये 3 होते हैं मंगलाचरण। अब इसमें मेघदूत में पूछा है, तो मेघदूत के जो प्रारंभ में मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है वो वस्तु निर्देशात्मक का प्रयोग किया गया है। किसका, वस्तु निर्देशात्मक, इसलिए सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आपको शुद्ध बताना है, तो विंशति फलान शन्ति, विंशति फलान शन्ति। तो विंशति का हिंदी क्या होगा भैया, विंशति का हिंदी क्या होगा, ये गिनती है आपकी विंशति, तो इसका हिंदी क्या होगा ये आप लोग कमेंट में बताइए। और पता है आप एक बार जब लिख देते हो ना, जो चीज़ आप अपने हाथ से लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते हैं, इसलिए आप लोग कमेंट में अवश्य लिखा करें। अगला है, यौवन शब्द का प्रथमा बहुवचन में क्या रूप होता है। तो यौवन का जो प्रथमा होता है उसका बहुवचन होता है युवान हो, क्या होगा, युवान हो, ए ऑप्शन। राजा शूद्रक की राजधानी का क्या नाम है। तो राजा शूद्रक की जो राजधानी है वो विदिशा है। कौन सी है, विदिशा भैया, बी। निमित्ति शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये निमित्ति के शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों में जो द्वितीया से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीया से सप्तमी तक सभी का होगा, इसलिए मारू मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर डी आपका बिल्कुल पक्का। सुप प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं। तो सुप की बात चल रही है तो 21 होते हैं, और तिंगत में कितने होते हैं, 18 है ना। तो यहाँ सुप की बात चली है, यहाँ पर 21 हैं। अव्यय शब्दों में किस विभक्ति प्रत्यय का लोप होता है। तो अव्यय में प्रथमा का होता है, किसका होता है, प्रथमा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोर भयम में समास है। तो चोर से डर, तो विभक्ति किस में प्रयोग होती है, तत्पुरुष समास में, है ना। तो ए ऑप्शन सही है। पुष्प धन्वा किसे कहा जाता है। तो पुष्प धन्वा कहा जाता है कामदेव, डी ऑप्शन। अगला है, संस्कृत वाङ्मय में सर्वप्रथम गद्य का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है। तो सबसे ज़्यादा गद्य का प्रयोग जो हुआ है वो यजुर्वेद में हुआ है। किस में हुआ, यजुर्वेद में, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। तिंग प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं। तो अभी आपको बता ही दिए थे, तिंग में 18 होते हैं। कितने होते हैं, 18, ए ऑप्शन। और मित्रों आप लोग बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी और आप लोग किस जरिए से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट में अवश्य लिखें। अगला क्वेश्चन है 93, पंडित अंबिका दत्त व्यास को निम्नलिखित में से किस उपाधि से विभूषित नहीं किया गया। तो देखो नहीं किया गया तो एक से नहीं किया गया होगा, है ना, घटिका शतक से किया गया है, साहित्याचार से किया गया है, शतावधान से किया गया है, क्योंकि इन्होंने शतावधान यानी एक घड़ी में ही 100 श्लोकों की रचना कर दी थी, इसलिए इनको घटिका शतक बोला जाता है, शतावधान भी कहा जाता है। तो इसमें मीमांसक नहीं है, तो यही तो है आंसर, नहीं पूछा है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। अगला है, निम्न लौकिक प्रयोगों में कौन अशुद्ध है। तो इसमें सत्यमेव जयते है, ये वाला गलत है, सत्यमेव जयते है सीधा लिख दिया है, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही है।
95 में है आपका एको रस करुणः, यह उक्ति उत्तर रामचरितम के किस अंक से संबंधित है? तो एक रस के लिए जो प्रयोग यानी कि ज़्यादा फेमस हैं, ज़्यादा जाने जाते हैं, एक रस के लिए जो उत्तर रामचरितम है, जो भवभूति की रचना है, और इसमें जो किस अंक से संबंधित है? तीसरे अंक से संबंधित है। उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं? तो अंक इसमें 7 हैं। कितने हैं पता होना चाहिए, 7 अंक हैं इसमें। कर्म वाच्य में कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो वाच्य कितने होते हैं? वाच्य आपके 3 हैं, है ना? कितने हैं? 3। कर्त, कर्म और भाव। तो कर्म में जो होती है वो प्रथमा होती है, ए ऑप्शन। सुश्री शब्द के पंचमी विभक्ति के एक वचन का क्या रूप होता है? तो सुश्री शब्द के पंचमी विभक्ति का जो रूप बनेगा वो बनेगा शुश्रीह। क्या बनेगा? शुश्रीह, सी ऑप्शन। और इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युष्मल शब्द के लिए क्या सही कथन है? तो देखिए सही है, मध्यम पुरुषवाची है, बिल्कुल। संबोधन शब्द के ठीक बाद प्रयोग वर्जित है। तीनों लिंगों में एक समान रूप होते हैं, बिल्कुल सही है, इसलिए उपर्युक्त सभी सही हैं। तो मारो मोहर, लगाओ ठप्पा, आंसर डी पक्का। अगला है और लास्ट है इस क्लास का, असज्जनात्मकस्य भयं न जायते, यह वचन किस ग्रंथ का है? तो यह जो बात कही गई है, यह उक्ति जो ली गई है शुक्ति, ये कादम्बरी से है। किससे है? कादम्बरी से है। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है, ठीक है। मेघदूत कालिदास की रचना है। और नीति शतकम आपकी भर्तरी की रचना है। किरातार्जुनीयम आपकी भारवी की रचना है। तो ये थी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार आपकी परीक्षा में आते हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? ठीक है। और इसलिए जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो रही है, डेली में आपको जो प्रश्नोत्तरी कराई जाएगी और इससे आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बने रहिए अपने आदर्श केयर क्लासेस के साथ में, और जितना हो हमारे सभी संस्कृत मित्रों को इसे वीडियो को जरूर शेयर करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपका प्यार ही हमें मोटिवेट करता है। टेक केयर, बाय बाय। नमः संस्कृताय, नमः संस्कृताय।